Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is the tutorial 7 of our JavaScript series। तो इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल जो हमारा 6th ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर और उसके साथ साथ एरिथमेटिक ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा था। आज मैं इसी सिंगल ट्यूटोरियल में जो आपके मेन ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो सारे ऑपरेटर्स में यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर से, फिर आपका असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, इनके बाद आपका स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, फिर आता टर्नरी ऑपरेटर, एक टाइप ऑफ ऑपरेटर और एक लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं और सारी चीजें हम यहाँ पे कोड की हेल्प से देखने वाले हैं। ठीक है, कोड की हेल्प से हम देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप यहाँ स्क्रीन पे कोड देख ही पा रहे हो। ठीक है, अब मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ अपना कोड। तो सबसे पहले क्या बताने वाला हूं मैं आपको, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे आपको यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इस कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या कर सकते हैं। चलो, तो जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर का काम क्या है, कंपेयर करना। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन करी, लाइक लेट ए में एक सिंपल वैल्यू मैंने डिफाइन करी, लाइक लेट ए इक्वल टू 5, और एक दूसरा वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करा, लेट बी इक्वल टू सपोज 10। ठीक है, दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब इन्हीं को हम कंपेयर करेंगे अलग अलग तरीके से। कंपैरिजन का आपको पता ही है, या तो ये देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू है आपस में इक्वल है या नहीं है, या फिर कौन सी वैल्यू किससे ज्यादा बड़ी है या ज्यादा छोटी है। तो यही सब हम कंपैरिजन ऑपरेटर में कवर करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि हम देखें इनकी इक्वालिटी। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, इक्वालिटी, कि ये ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो मैंने लेट के अंदर एक और वेरिएबल डिफाइन करा, लाइक इज इक्वल। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा और इसी के अंदर मैंने क्या दिखा दिया, ये हमारा इक्वल का सिंबल लगाया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से डिफाइन करा। ये आपको क्या बताएगा, ये बताएगा कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो ये जनरली आपका क्या डिफाइन करेगा, इक्वालिटी। ठीक है, इससे हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, इक्वालिटी। चलिए, अगर आप इसको रन करा के भी देखेंगे, अब मैं इसको चाहता हूं रन करा के, तो देखो कॉन्सोल डॉट लॉग, इसको मैंने क्या करा, प्रिंट करा दिया इज इक्वल। अब चलिए इसको आप रन कराओ और यहाँ पे आप देखोगे कॉन्सोल स्टार्ट करके अपनी, तो आपको यहाँ पे फॉल्स वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। फॉल्स का मतलब सीधा हमें पता ही है कि ए और बी, ए की वैल्यू 5 है, बी की 10 है, तो ये इक्वल है ही नहीं, इसीलिए उसने यहाँ पे वैल्यू का प्रोवाइड करा दिया फॉल्स। तो इस तरीके से आप इनको इक्वल में चेक कर सकते हो, करेक्ट। और सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, और इसका नॉट इक्वल देखना हो तो नॉट इक्वल के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे लेट में मैंने डिफाइन करा, लेट नॉट इक्वल। ठीक है, लेट नॉट इक्वल, और इक्वल के साथ में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो पहला ये और फिर नॉट इक्वल का ये हमारा साइन हुआ, बी के साथ हमको इसको कंपेयर करना, नॉट इक्वल चेक करने को। ठीक है, अब आप इसको देखें, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं मैं, इसको मुझे क्या दिखाना है, नॉट इक्वल। ठीक है, चलो इसको रिफ्रेश कराएंगे तो आप देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू आ रही है। तो ट्रू से सीधा मतलब क्या है कि ये नॉट इक्वल है। तो इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हो। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, ठीक है, कंपैरिजन, तो कंपैरिजन के लिए लाइक मैंने पूछा इससे ग्रेटर देन। ठीक है, एक इस तरह से एक मैंने वेरिएबल डिफाइन करा और ग्रेटर देन में क्या किया, ए इज ग्रेटर देन बी शो कराना है मुझे। मुझे चेक कराना कि ए बी से ग्रेटर देन है या फिर नहीं है। चलिए, तो इसको अगर हम आउटपुट में यहाँ पे डिस्प्ले करा के देखेंगे तो क्या आउटपुट यहाँ पे हमको मिलेगा, इस आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स मिल गया। क्यों फॉल्स मिला है, क्योंकि 5 इज लेस देन 10 है, 5 ग्रेटर देन 10 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो इस तरह से हम इसमें दिखा सकते हैं। आप इसको लेस देन भी दिखा सकते हो या फिर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू भी दिखा सकते हो। अगर मैं आपको पूछूं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू हम कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है, तो अगर इसी में अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल एक वेरिएबल ऐसे ही डिफाइन कर दिया मैंने, और इसमें यहाँ पे मैंने एक सिंबल लगाया लाइक दिस, ग्रेटर देन और इक्वल टू का एक सिंबल लगाया। अब इसको क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करा के देखेंगे। ठीक है, तो भी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि 5 ना तो इक्वल है 10 के या फिर उससे ग्रेटर देन है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर को सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, तो ये यहां तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली इससे नेक्स्ट पार्ट पे मैं चलता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं किसके बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको कमेंट डाउन कर दे रहा हूँ, एक ही कोड के हेल्प से मैं सारी चीज आपको बता दूंगा। आप इसको नोट भी कर सकते हो, मैंने इन सबको कमेंट डाउन कर दिया।
ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सीधे से मतलब है कि हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, अब वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, जैसे मैंने फिर से कुछ यहाँ पे डिफाइन करा लेट के अंदर, लाइक मैंने एक नंबर डिफाइन करा, लेट नंबर इक्वल टू 10। ओके, अब मैंने ये डिफाइन करा। अब हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब उन असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमको क्या मिलता है, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से लिख रहा हूँ, आप ये चीज देखो, प्लस इक्वल टू 5। अब मैंने इसको इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब इसका जो सीधा मतलब है, अगर मैं आपको डिफाइन करूं, प्लस इक्वल टू 5 सीधा किसके बराबर होता है, अगर मैं ऐसे डिफाइन कर देता, नम इक्वल टू नम प्लस 5, तो ये वैल्यू जो है प्लस इक्वल टू 5 आपके नम इक्वल टू नम प्लस 5 के बराबर ही होती है। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट में हम असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ये सारी चीजें डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसको हम प्रिंट करा के देखें, ठीक है, तो इसको प्रिंट कराने से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मैंने नंबर को प्रिंट कराया जो डिफाइन था। चलिए, तो अब आप इसका वैल्यू यहाँ पे देखेंगे आउटपुट में, तो यहाँ पे 15 आ रही है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 15। तो 15 का मतलब है कि 10 जो हमारा नंबर था, हमने उसमें 5 ऐड करा दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा, पहले आपका एडिशन सिंबल, फिर उसको असाइन कर दिया गया इक्वल टू 5। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये सिंटेक्स देख पा रहे हैं, ये एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 5, इस तरह से ये काम करता है। सिमिलरली आप इसी तरीके से बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं क्या करता है यहाँ पे, इसकी जगह पे मैं क्या कर दूं, प्लस इक्वल टू 5 की जगह पे मैं और क्या कर सकता हूं, मैंने एक और यहाँ पे डिफाइन करा। किस तरीके से डिफाइन करा, लाइक सपोज नम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने माइनस इक्वल टू 3 कर दिया, इस तरीके से डिफाइन करा। अब आप इसको रिफ्रेश कराएंगे तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे 12 मिल गई। ठीक है, अब 12 कैसे मिल गई, क्योंकि यहाँ पे अब ये 10 में से 3 माइनस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जो रिजल्ट हमें 15 मिला था प्लस इक्वल टू 5 करके यहाँ पे, अब उस 15 में से ये 3 माइनस करेगा, ये इसको यहाँ पे अपडेट करते जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया रिजल्ट। अब सिमिलरली आप कैसे क्या कर सकते हो, अभी मेरे पास रिजल्ट क्या आया 12, अब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई किससे कराना है, सपोज 2 से कराना है। ठीक है, 2 से करा दिया। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसको मैंने सेव करा, रिफ्रेश करा, तो देखो अभी यहाँ पे 12 जो आंसर था नंबर का, अब उसमें मल्टीप्लाई भी 2 करने पे वो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आउटपुट आपका 24 यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या आउटपुट आ गया, 24। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब सिमिलरली मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। सपोज 24 को 8 से डिवाइड करना है, तो मैंने इसी नंबर में क्या किया, इसको कैसे लिखा, डिवाइड इक्वल टू 8 कर दिया सपोज। ठीक है, डिवाइड इक्वल टू 8 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू है 24, अब ये उसको डिवाइड बाई 8 कर देगा। ठीक है, तो 24 डिवाइड बाई 8 कितना आंसर आता है, 3। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी देख पा रहे हैं ये चीजें। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर को। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर हो गया। अब सिमिलरली मैं आपको नेक्स्ट ऑपरेटर और दिखा देता हूं। हम बहुत सिंपल तरीके से चल रहे हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट मेरे को क्या मिला, यहाँ पे मैंने फिर से इन सबको क्या करा, कमेंट डाउन कर दिया। ठीक है, वन बाई वन हम सारे ऑपरेटर्स देखते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक नया ऑपरेटर आपको बता रहा हूं, दैट इज इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली काम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है काम कैसे करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज मैंने काउंटर वैल्यू ली, मैंने एक वैल्यू ली यहाँ पे, लेट काउंटर इक्वल टू 5। मैंने क्या लिया यहाँ पे, लेट काउंटर इक्वल टू 5। अब 5 लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस 5 की वैल्यू को इंक्रीज करूं बाई 1 या फिर डिक्रीज करूं बाई 1। ठीक है, और हमारे पास दो चीजें होती हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ऐसी प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले इंक्रीमेंट बाई 1, पोस्ट इंक्रीमेंट बाई 1, पहले वैल्यू अपडेट होगी फिर उसमें 1 ऐड होगा बाद में। ठीक है, प्री में पहले वैल्यू ऐड हो जाती है फिर वो प्रिंट होता है। ठीक है, सिंपल तरीके से हम कोड से यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लेट के अंदर एक वेरिएबल अपना डिफाइन कर, काउंटर एक वैल्यू ली, लेट काउंटर इक्वल टू 5। अब मैंने क्या किया, इसको कर दिया काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस प्लस का साइन है वो बाद में आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज द पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। अब मैं इसको डिस्प्ले भी कराऊंगा console.log।
ठीक है, और मैंने इस काउंटर वैल्यू को क्या करा, डिस्प्ले कराया। तो देखिए मुझे यहाँ आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया यहाँ पे, आप यहाँ पे वैल्यू चेक कर सकते हो, यहाँ पे मुझे आंसर में क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मेरे पास काउंटर की वैल्यू कितनी है, 6 हो गई है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं प्री इंक्रीमेंट और अगर करूं तो आप देख सकते हो मैंने इसको काउंटर कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू, 7 आ गई। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट वैल्यू को अपडेट करता है, क्योंकि यहाँ पे लेट काउंटर इक्वल टू 5 के बाद यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्री, इसको क्या बोल देते हैं हम, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, और ये किसका एग्जाम्पल है, आपका ये प्री इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका प्री इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल है। तो अभी देखो, अभी अपडेटेड वैल्यू मेरे पास क्या है, 7 है। अब मुझे क्या करना है, इसको पोस्ट डिक्रीज करना है, पोस्ट डिक्रीमेंट करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, काउंटर माइनस माइनस। अब आप इसको रन करा के देखेंगे यहाँ पे, तो डिस्प्ले में क्या आएगा, यहाँ पे अभी आउटपुट 7 है आपका। ठीक है, अब वो 7 आउटपुट आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करा के देखा, 6 हो गया। ठीक है, अब दोबारा से मैं क्या कर रहा हूं, ये किसका एग्जांपल है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट का है। अब लेटेस्ट वैल्यू अभी 6 से अपडेटेड होके, इसको हम प्री डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो प्री डिक्रीमेंट में हम क्या करेंगे, काउंटर माइनस माइनस हमने पहले लगा दिया, इसको सेव करके अगर रिफ्रेश कराएंगे तो अभी वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे हम चले थे, कंपैरिजन ऑपरेटर बताया आपको, असाइनमेंट ऑपरेटर बताया, एक आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपके 3 ऑपरेटर कवर हो गए। मैंने इसको भी यहाँ पे कमेंट डाउन कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको भी कमेंट डाउन कर दिया। चलो, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, सारे ऑपरेटर हम एक ही प्रोग्राम, एक ही कोड में समझ लेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए हमें कोई स्ट्रिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। सपोज हम 2 स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। तो सपोज हमें एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने डिफाइन करा यहाँ पे। ठीक है, लेट, मैंने कर दिया लाइक फर्स्ट नेम। ठीक है, मैंने फर्स्ट नेम डिफाइन करा। सपोज फर्स्ट नेम मैंने क्या डिफाइन करा, आप सिंगल या डबल करली ब्रेसेस कुछ भी आप, कॉलन्स, सॉरी ब्रेसेस नहीं, कॉलन्स, कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट नेम इक्वल टू रजत, और फिर लेट आपका लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट नेम डिफाइन करा, और यहाँ पे मैंने लास्ट नेम क्या डिफाइन करा, शर्मा। ठीक है, इस तरीके से अब मैं चाहता हूं कि मेरी ये दोनों स्ट्रिंग ऐड होके आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लेट ऐड करके एक नया वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल में मैंने क्या करा, या फिर ऐड लो या थोड़े स्टैंडर्ड वे में नेम, एक कंप्लीट नेम मुझे बनाना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से। तो मैंने सबसे पहले ये वाला वेरिएबल लिया जो हमने फर्स्ट नेम डिफाइन करा था। फर्स्ट नेम में हमारा क्या है, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, सिमिलरली अब मैंने क्या करा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्लस सिंबल का। अब ऐसे ही आप एक कोट हमने ऑन लगाया स्पेस देने के लिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपका स्पेस वहां पे आ जाए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट नेम डिफाइन करा, ये मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, लास्ट नेम। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम और हमारा लास्ट नेम डिफाइन करा। ठीक है, लेकिन और क्या करेंगे, इंक्रीमेंट इस तरह से। चलो, तो अब हम देखेंगे, इसको डिस्प्ले कराएंगे, तो console डॉट लॉग, और हमने नेम बनाया है। नेम को हम देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो आप यहाँ देखोगे रजत शर्मा करके यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ गया, रजत शर्मा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने ऐड कर दिया, और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं। और जनरली आपको स्ट्रिंग डिफाइन करनी हो तो आप डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल था आपका स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर पे। तो इस तरह से आपका स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन काम करता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इनको भी कमेंट डाउन कर दिया। अब मैं आया एक नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर पे, जिसको हम जनरली बोल देते हैं टर्नरी ऑपरेटर। वैसे भी कंडीशनल्स भी मैं कवर कराऊंगा, बट उससे पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे आप, एक होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा होता है, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है, जैसे हम इफ एल्स की कंडीशंस पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, इफ एल्स। तो इफ एल्स की कंडीशन में क्या होता है कि इफ
के अंदर जो कंडीशन होती है अगर वो ट्रू होती है तो इफ का जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर इफ के अंदर जो कंडीशन हम पास करते हैं वो ट्रू नहीं होती है तो एल्स के अंदर जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है हम वो एग्जीक्यूट करा देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो जो हमारी इफ और एल्स लिखने का तरीका है कितना लंबा, हम उसी को कॉम्पैक्ट वे में, समराइज्ड वे में टर्नरी ऑपरेटर के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी सिंटेक्स है आपकी। ठीक है, तो जैसे मैं क्या कर रहा हूं, सपोज मैंने यहाँ पे एक एज डिफाइन करी, मैं देखना चाह रहा हूं कि सपोज किसी बंदे की एज है 18, तो वो वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये मैं देखने वाला हूं। अब देखो, अगर हम इफ एल्स का यूज करेंगे तो देखो इफ एल्स का यूज कैसे करेंगे कि यहां पे हम एज के लिए कंडीशन देखेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, आप इस तरह चलते। ठीक है, तो क्या होता, इसके अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड होता आप उसको डिस्प्ले कराते या फिर आप फिर एल्स वाली कंडीशन लेते। तो इतना लेंथी लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें मैंने क्या करा, एक नया वेरिएबल डिफाइन करा, लेट बोट, कुछ भी डिफाइन कर दो, लेट बोट मैंने यहाँ पे डिफाइन करा। बोट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ एज, एज सबसे पहले देखनी है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये पहली कंडीशन हो गई, एक ही लाइन में हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो इस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, आपने इस तरह से कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करी, और कंडीशन अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे हमने डिफाइन करा यस। ठीक है, यहाँ पे क्या डिफाइन करा, यस, और या तो ये या फिर क्या हम लेंगे यहाँ पे आउटपुट में नो। ठीक है, आप क्या डिफाइन करोगे यहाँ पे आउटपुट में, नो, आप इस तरह से डिफाइन कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ सिंपल एक टर्नरी ऑपरेटर की सिंटैक्स दिख रही होगी। पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स होगी तो आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको डिस्प्ले करा के देखता हूँ console डॉट लॉग से। ठीक है, और मैंने इसमें क्या वैल्यू पास करी, वोट। ठीक है, इस तरीके से पास कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करा के आप देखोगे आउटपुट, तो यहाँ पे यस आ रहा है, यस का मतलब है एलिजिबल टू वोट। अब सपोज मैंने यहाँ पे एज लिख दी, यहाँ पे ऑलरेडी 15 लिख दी, तो यही सेम चीज क्या हो गई, नो हो गई, क्योंकि 18 से छोटा व्यक्ति इज नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले में क्या मिला, नो मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर में क्या है, उसका नाम ही है टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर जनरली क्या करता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर आपका वेरिएबल का टाइप बताता है। ठीक है, आपके वेरिएबल का टाइप, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करी, लेट वैल्यू, और ठीक है, वैल्यू को मैंने क्या डिफाइन कर दिया, सपोज वैल्यू है मेरी 45। ठीक है, वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, अब मैं चाहता हूँ उसका टाइप देखना है कि किस टाइप का आपका वैल्यू है। ठीक है, तो मैं सीधे क्या कर रहा हूँ, एक नया वेरिएबल मैंने बनाया। ठीक है, और लाइक मैंने उसमें एक नाम क्या दे दिया उसका, लाइक लेट वैल्यू टाइप इक्वल टू, मैंने इस टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करा, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के बाद जो मैंने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करा है, किस नेम से करा है, वैल्यू नेम से। चलिए अब देखिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले करा देता हूँ। ठीक है, तो console.log पे मैं गया, और console.log पे मैंने इसको डिस्प्ले कराया, तो मैंने क्या वैल्यू पास करी, वैल्यू टाइप। ठीक है, इसको अब आप इसको रिफ्रेश करा के देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे नंबर। ठीक है, इसने दिखा दिया कि जो 45 है इसका टाइप क्या है, दिस इज अ नंबर। अब सपोज मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर दूं, सपोज मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया रजत। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये खुद ही यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस तरह स्ट्रिंग दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ और डिफाइन करता हूँ, लाइक मैंने एक कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लाइक इस तरह से डिफाइन करा। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश कराया, आप ये भी किस तरह का है, ये नंबर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से नंबर है, स्ट्रिंग है, जो भी है, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, आपका एरे हो कुछ भी हो, तो सारी चीजों का टाइप ये यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ ऑपरेटर हो गया। अब मैंने क्या करा, इसको भी कमेंट डाउन कर दिया। अब इसके बाद में मैं अभी इस ट्यूटोरियल के लास्ट ऑपरेटर पे आता हूं, दैट इज कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर।
अब लॉजिकल ऑपरेटर का आपको पता ही है, जो लॉजिक से हम डिफाइन करते हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए मैं लॉजिकल ऑपरेटर में क्या करता हूँ, देखो मैंने एक वैल्यू डिफाइन करी यहाँ पे, सपोज मैंने डिफाइन करा लेट, एक हमें वैल्यू लेनी है इज ट्रू, कोई वैल्यू ट्रू है या नहीं है। अब मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा, इसके लिए एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी। देखो बूलन में हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, ईदर ट्रू और फॉल्स, तो आप ट्रू और फॉल्स में से कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या करा, कंसोल, इसको अपनी कंसोल पे मैं डिस्प्ले करा दूंगा, ठीक है। अब मैंने इसको डिस्प्ले कराया और इसको डिफाइन करा यहाँ पे, ठीक है। इसको डिफाइन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिला, रिफ्रेश कराओगे तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। ट्रू, ट्रू इसीलिए आ रहा है, यहाँ वैल्यू ट्रू है। अब मैंने क्या करा, इसको फॉल्स कर दिया सपोज, तो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करा देगा लाइक दिस, ये यहाँ पे फॉल्स होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स के केस में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब जो मेन पार्ट आता है इसमें, वो कौन सा होता है, मेन में पार्ट में ये है कि आप क्या कर सकते हो कि कोई रिजल्ट देखना है। एक हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, एक लॉजिकल और ऑपरेटर है, एक लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, तीनों हमको यहाँ पे डिफाइन करने हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये डिफाइन करा, और ऐसे मैंने एक और डिफाइन करा इज फॉल्स, इस तरह से, और इसमें मैंने एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी, ये कर दिया मैंने फॉल्स, ठीक है। एक सेकेंड, फॉल्स, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड कैसे काम करता है, देखो मैंने एक रिजल्ट लिया, लेट के अंदर एक रिजल्ट डिस्प्ले मुझे कराना है, तो रिजल्ट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिया, लाइक इज ट्रू, जो आपकी पहली वैल्यू है, और फिर एंड इज फॉल्स, इस तरह से डिफाइन करा। अब देखो सबसे पहले मैं आपको इसको डिस्प्ले करा के दिखाता हूं, फिर आपको समझाता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या डिफाइन कर दिया, इसको डिफाइन करा रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट में डिफाइन करने के बाद में आपको यहाँ मिल रहा होगा ऑलरेडी, देखो रिफ्रेश मैंने कराया तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिला है, फॉल्स मिला है, ठीक है। तो फॉल्स मिला। अब एक केस में आपको और बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एक मैंने इस तरह डिफाइन करा, अब मैं एक केस पे और आया, लेट, ठीक है, इसको मैंने क्या लिया, और रिजल्ट, ठीक है, लेट और रिजल्ट। लेट और रिजल्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, लेट और रिजल्ट के अंदर मैंने इज ट्रू, ठीक है। तो लेट इज ट्रू, और फिर और के लिए हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम आए, और फिर दूसरी वैल्यू जो थी हमारी इज फॉल्स। अब चलिए अब देखिए, अब मैंने इसको क्या करा, डिस्प्ले कराऊंगा मैं कंसोल डॉट लॉग से, मैंने इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराया, ठीक है। तो डिस्प्ले कराने पे मुझे क्या रिजल्ट मिला, मुझे वो देखना है। अब मैंने यहाँ डिस्प्ले करा है, तो देखो यहाँ फॉल्स मिला, यहाँ पे ट्रू मिला। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ, ठीक है। तो ये जो सिंबल है आपका, ये क्या है, आपके लॉजिकल एंड का सिंबल है, दिस इज, अगर हम बोले लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल एंड का सिंबल है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सिंबल है दैट इज लॉजिकल और। अब इन दोनों में, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, ठीक है। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में क्या डिफरेंस होता है, वो ये है कि यहां पे हमने दो वेरिएबल डिफाइन करे थे, एक की वैल्यू ट्रू थी, एक की वैल्यू फॉल्स थी। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर सपोज जैसे बुलियन में क्या होता है, एक वैल्यू आपकी 0 होती है, एक 1 होती है, अगर या तो दोनों 0 हैं तब जाके रिजल्ट 0 आएगा, या फिर दोनों 1 हैं तब जाके रिजल्ट आपका 1 आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू मिसमैच करेगी तो रिजल्ट उसका फॉल्स आएगा। लेकिन और के केस में क्या होता है कि सपोज एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 1 है, तो भी आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक वैल्यू हमारे पास ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है, इसीलिए लॉजिकल एंड में जो उसका आंसर यहाँ पे आया वो फॉल्स आया। लेकिन और के केस में क्या हुआ, एक वैल्यू भले ही आपकी फॉल्स है, अगर एक वैल्यू वहां पर ट्रू है तो उसके लिए उन्होंने जो रिजल्ट डिस्प्ले कराया वो ट्रू करा दिया, ठीक है। तो ये तीन हो गए आपके लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको तीसरा पार्ट और बता देता हूं, लास्ट इसका लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो सपोज मैंने क्या डिफाइन करा, लेट के अंदर नॉट वाला रिजल्ट डिफाइन करा, ठीक है। तो नॉट वाले रिजल्ट के साथ में मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंबल लगा रहा हूं, इज नॉट इक्वल टू इज ट्रू, मैंने ये दिया इज ट्रू। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैंने डिस्प्ले कराया, ठीक है। मैंने इसको क्या कराया, सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत लगा दिया, इतना, ठीक है। अब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा, तो यहाँ पे देखिए क्या मिला मुझे, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने अपना एक रिजल्ट पास कराया, नॉट रिजल्ट लाइक दिस। अब देखिए, अब सबसे पहले आप इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पे आउटपुट मुझे क्या मिला, फॉल्स मिला।
फॉल्स क्यों मिला है? फॉल्स इसीलिए मिला है कि यहाँ पे इस ट्रू के अंदर जो वैल्यू थी वो ट्रू थी, उसका ये ऑपोजिट करेगा। जैसे हमारे पास 0 है तो 0 के लिए रिजल्ट नॉट में क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, और अगर 1 है तो 1 के लिए रिजल्ट 0 हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू थी तो यहाँ पे फॉल्स प्रोवाइड करा दिया, अगर यहाँ पे फॉल्स होती तो उसके लिए यहाँ पे ट्रू प्रोवाइड करा देता। तो इस तरीके से आपके लॉजिकल एंड, लॉजिकल और ये वाला हुआ आपका लॉजिकल नॉट। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? लॉजिकल नॉट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम काम करते हैं। तो आप यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के अंदर देखो, मैंने आपको कौन कौन से बताए? कंपैरिजन, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, टर्नरी ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। मैंने इस ट्यूटोरियल में 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ कोड यहाँ पे कवर करा दिए। ठीक है, चलिए आप इस तरह से, अब ये कोड मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इस तरह से इसको दोबारा देख सकते हैं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर का पार्ट है इतना, ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर हुआ, फिर ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, फिर ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर हुआ, दिस वन इज योर स्ट्रिंग ऑपरेटर, और दिस वन इज योर टर्नरी ऑपरेटर, एंड दिस इज योर टाइप ऑफ ऑपरेटर, करेक्ट। और आफ्टर दिस these are your logical operators। तो इस तरीके से हमारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स का ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट में एज ऑफ नाउ मैं कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।